लड़ाई, युद्ध, संग्राम। हाँ हुआ था। एक दुष्ट तारका से हुआ था। क्या कहा तारका? कि हमने मार दिया, तुम भी चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे। क्या कहा? तुमने उनको मार दिया तो ठीक है, अगर तुमने उनको मार दिया तो अब तुमको भी कोई नहीं बचा सकता। अब मैं अपने महाराज के पास जाता हूँ और उनको बताता हूँ। मिला शत्रु कौन है चाची को मारने वाला? मिल गया सरकार, प्यारे सागर मारा। यही हो चाची को मारा, अब इसका अंजाम भोगोगे। हम भी चले जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। हमको मरने की चिंता नहीं है, हम योद्धा हैं, हमारी चाची का अवश्य ही बदला लेंगे। कमलों में दास राम का प्रणाम स्वीकार हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। लखन सिया पुत्र राम जी, लखनलाल जी, आपने देखा कि मिथिलापुर से ये सेवक आए। वहां के महाराज जनक जी अब उस यज्ञ की रचना की गई है, जिसमें ये हमारे लिए और आपके लिए निमंत्रण पत्रिका आई है। आप दोनों भाइयों की इसमें क्या क्या है? गुरुदेव, आपका यह हृदय कमल जो कुछ भी हम दोनों भाइयों के लिए आज्ञा करेगा, हम दोनों भाइयों को आपकी वह आज्ञा सिरोधार्य है। ठीक काम किया जाए। यह कैसा मार्ग है? ना तो यहाँ कोई भी पशु है और ना ही कोई पक्षी है। एवं यह नारी स्वरूप में यह शिला किस प्रकार से है, आप मुझे बतलाइए। कहिए मुनि। कृपया कर आप मुझे इस बात का वृत्तांत बतलाइए कि यह आश्रम किस प्रकार से है और यह नारी स्वरूप में इस मग में यह शिला किस प्रकार से है। पुत्र श्री राम जी, जी गुरुदेव, आप जो मुझसे यह शिला के विषय में पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बतलाता हूं, ये कोई पत्थर की शिला नहीं, ये गौतम ऋषि की पत्नी अभागी अहिल्या है। पुत्र श्री राम जी,
ये अहिल्या बहुत ही सुंदर थी, रूपवान थी। गौतम ऋषि के साथ इसी आश्रम में रहती थी। एक दिन इस आश्रम के ऊपर से देवराज इंद्र निकल के गया और उसने इस अहिल्या को देखा तो उसका मन इस सुंदर स्त्री पर पड़ गया। उसने इसके साथ में रति करने की इच्छा जागृत करी, परंतु वह गौतम ऋषि से डरता था। तो उसने अपने साथ में चंद्रमा को ले लिया और चंद्रमा से देवराज इंद्र ने कहा कि मुझे यह स्त्री अच्छी लगी है, मुझे इसके साथ में रति करना है, तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। गौतम ऋषि प्रातःकाल होते ही सबसे पहले गंगा मैया में स्नान करने जाते थे। यह बात देवराज इंद्र जानता था। उसने चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा, तुमको मुर्गा बनना है और आधी रात में ही भाग देना है, जिससे कि गौतम ऋषि समझ जाए कि दिन हो गया और वो गंगा स्नान को चले जाए। वही हुआ कि जब अर्धरात्रि थी तो चंद्रमा मुर्गा बन गया और वह भाग देने लगा। गौतम ऋषि सोचे कि ओह, प्रातःकाल हो गया, अब मेरे को गंगा स्नान करने जाना चाहिए। गौतम ऋषि अर्धरात्रि में ही गंगा स्नान करने चले गए। वहां पर देवराज इंद्र गौतम ऋषि का रूप धर के और अंदर कुटिया में प्रवेश कर गया। अहिल्या बोली, प्राणनाथ, आप तो अभी गंगा स्नान करने गए, आप कैसे वापस आए? देवराज इंद्र बोला, अहिल्या, अभी रात है, हम प्रातःकाल को जाएंगे। और वह इस अहिल्या के साथ में रति करने लगा। वहां पर गौतम ऋषि जब गंगा मैया में स्नान करने के लिए आधी रात में गए और उन्होंने जैसे ही रात में गंगा मैया में पैर रखा, वैसे ही गंगा मैया में से आवाज आई, अरे पुत्र गौतम, इस समय मेरा शयन का समय है, रात है, तू रात में स्नान क्यों कर रहा है? रात में कभी भी किसी नदी में स्नान नहीं किया जाता है और तू तो ज्ञानवान है, इस रात में क्यों स्नान करने चला आया? गौतम ऋषि बोले, नहीं माते, मैं आपका पुत्र हूं, गौतम हूं। अभी मुर्गा भाग दे रहा है, मैं उसकी आवाज को सुनकर आप में स्नान करने आया। गंगा मैया बोली, पुत्र गौतम, तुम्हारे साथ में किसी ने धोखा किया है, छल किया है, तुम शीघ्र अपनी कुटिया में जाओ। गौतम ऋषि बोला, मैं तो साधु हूं, मेरे साथ में कौन धोखा करेगा? मेरे पास में क्या है जो कोई मुझसे लेगा? परंतु गंगा मैया की वाणी थी। गौतम ऋषि अपनी कुटी में आए। जब उन्होंने कुटी में अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा। तब उन्होंने देखा कि मेरे रूप में कोई और है। तो उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, मेरे रूप में तू कौन है और मेरी स्त्री के पास में कौन है? शीघ्र बतला, नहीं तो तुझे श्राप दे के भस्म करता हूं। देवराज इंद्र घबरा गया और वह अपने रूप में आया। उन्होंने देखा कि अरे देवराज इंद्र, तुम देवताओं में श्रेष्ठ हो, परंतु तुम्हारी ये करनी नीच है।
और तुम्हें जिस स्त्री चिन्ह पर इतना प्रसन्न हो, इतना मन है, तो जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं कि आज से तुम्हारे शरीर में 1000 ऐसे स्त्री चिन्ह हो जाए। और जब उन्होंने देखा कि चंद्रमा मुर्गा बना हुआ है और उसने बाग दी है, तो चंद्रमा को भी श्राप दिया, जा आज से तू क्षीण हो जा, समाप्त हो जा, तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। दोनों घबरा गए और दोनों ने पुत्र श्री राम जी गौतम ऋषि से क्षमा मांगी कि आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम वचन देते हैं कि आज से ऐसा कार्य कभी नहीं करेंगे। गौतम ऋषि संत हैं, दयालु हैं, उन पर, इन दोनों पर दया आई, तो उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, सुन, जब श्री राम जी अयोध्या में जन्म लेंगे और जनकपुरी में धनुष का खंडन करेंगे, उनका विवाह होगा, तब तू जाके उस विवाह को जरूर देखना। श्री राम जी के विवाह को देखने से तेरे शरीर में जो 1000 स्त्री के चिन्ह हैं, वो सब नेत्र बन जाएंगे, आंखें बन जाएंगी। और चंद्रमा से कहा कि जब श्री राम जी का विवाह होगा, तब से तेरी कला रोज बढ़ती चली जाएगी। पुत्र श्री राम जी इसी प्रकार चंद्रमा की 15 दिना तो कला घटती है और अमावस्या के बाद पूर्णमासी तक वह चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में आ जाता है। ये सब गौतम ऋषि का वरदान है, आशीर्वाद है। और जब उन्होंने अपनी पत्नी को देखा तो उस पत्नी से कहा, क्यों रे मूर्ख, तू अपने पति को नहीं पहचान पाई और चुपचाप खड़ी हुई है? जा, तुझे श्राप देता हूं कि तू आज से ऐसे ही पत्थर की शिला बन जाए। जब अहिल्या ने कहा, स्वामी, मेरा तो कोई अपराध ही नहीं, रात में मैं आपको नहीं पहचान पाई, मेरे साथ तो धोखा हुआ है, छल हुआ है, आप मुझे क्षमा करो। जब इनको क्षमा किया तो मुझे भी क्षमा करो। तो गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को भी आशीर्वाद दिया कि जब प्रभु श्री राम जी और उनके छोटे भाई विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए इस मार्ग में आएंगे और यदि श्री राम जी अपने चरणों को तेरे मस्तक पे रखेंगे तो तू फिर उसी अवस्था में आ जाएगी। इसलिए प्रभु, अब मेरी आपसे नारी शाप बस, मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है कि आप अपने इन चरणों को इस अभागी अहिल्या पर रख के इसका भी उद्धार कीजिए प्रभु। हे गुरुदेव, हम क्षत्रिय वंश के बालक हैं और यह ऋषि पत्नी है। यदि मैंने इनके ऊपर अपने चरण कमल रखे तो इससे हमारे कुल की अपकीर्ति ही होगी। मुनि नाम क्षत्रिय वंश के बालक है, पग पूजा। अब आप ही बतलाइए, मैं इनके ऊपर अपनी यह चरण किस प्रकार से रख सकता हूँ? हे श्री राम जी, मैं पुरुषोत्तम है, आप किसी स्त्री पर अपने चरण कैसे रख सकते हैं? पर ये बात भी तो विचार कीजिए, यदि आपने इस अभागी पर अपना चरण नहीं रखा तो इसका उद्धार कैसे होगा? ये जीवन पर्यंत पत्थर की शिला ही बनी रहेगी।
परसत होई कर दोरी रही प्रेम हदीरा मुलक शरीरा मुदनैया ऊंचीना रघुपति कृपा भगति पाई पद निर्मल पानी ज्ञान गौम्य जय रघु। आपको तो केवल ज्ञान और वैराग्य से ही जाना जा सकता है। हे रघुकुल शिरोमणि, आप तो रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। हे रघुनंदन, आपकी सदा ही जय हो, जय हो। महाराज के जीवन की सदा ही जय जयकार हो। मुनि विश्वामित्र अपनी शिष्य मंडली के सहित पधारे हैं, सो आप उनका क्यों न वहीं चल के स्वागत कीजिए। क्या कहा? महर्षि विश्वामित्र जी अपनी शिष्य मंडली के सहित पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या के बल से ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त किया है। उन महर्षि का हम वाटिका में ही चलकर स्वागत करेंगे। श्री राम जी और लखन लाल जी, आप दोनों भाई ये आंखों में क्या इशारा कर रहे हैं, कुछ हमको भी बतला दीजिए। गुरुदेव भगवान, भैया लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु वे आपके डर के लिए मुझसे कुछ भी प्रकट नहीं कर रहे। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भैया लक्ष्मण को जनक नगर दिखाकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। आप दोनों भाई शीघ्र ही इस मिथिलापुरी को देखिए, भ्रमण करिए और यहाँ के स्त्री और पुरुषों के नैनों को सफल कीजिए। चाल अलबेली है, गजराज रहे मस्ते मस्ते, जिन देखे ऐसे रूप रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। तुम सत्य कहती हो आली? रस रूप माधुरी बरसत है, सखी चले जात रस्ते रस्ते, रघुनंदन राम लला ने मेरा दिल छीन लिया हंसते हंसते। देखो जी मारा मन हम अयोध्याधिपति महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और यह मेरे छोटे अनुज लक्ष्मण हैं। ये जो वाटिका आप देख रहे हैं, ये हमारी किशोरी जू की वाटिका है और इस वाटिका में केवल स्त्रियों के लिए ही प्रवेश है। आप मुझे आज्ञा कीजिए, आप जितने भी फूल चाहें मैं अभी वाटिका में जा करके आपको फूल ला करके दे दूंगा। हमारी गुरु जी की आज्ञा है कि उन्हें नित्य पूजा विधि के लिए पुष्प लेके आने हैं, इसलिए भैया हम उनकी आज्ञा अनुसार पुष्प अपने निज हाथों के द्वारा ही लेकर जाएंगे। देखिए भगवान, इस बाग का ये नियम है, स्त्रियों के लिए ही प्रवेश है, पुरुष का प्रवेश यहाँ पर वर्जित है। इसलिए आप या तो स्त्री का रूप धारण कर लीजिए या दास के लिए ये आज्ञा कीजिए, मैं आपको अभी पुष्प ला करके दे दूंगा। मैं जैसे कहूँ आप वैसे करिए। कहिए भैया, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो सुनिए भगवान, आप हमारी
जनक नंदिनी जानकी की जय बोल दीजिएगा। नहीं नहीं भैया, क्यों? हम क्षत्रिय और हमारे वंश में हाँ। कभी भी स्त्री की जय नहीं बोली जाती। स्त्री की जय बोलेंगे नहीं, स्त्री का रूप धारण करेंगे नहीं, और एक ही चित आपने पकड़ लिया कि पुष्प हम अपने हाथ से लेने देंगे। अब तो भगवान ये तो समाधान तभी होगा कि आप जनक नंदिनी जानकी की जय बोल दीजिएगा। मैं आपके लिए जो है पाठ का मैं प्रवेश करा दूंगा, आप खूब फूल तोड़िए। तो पहले मैं बोलता हूँ, पीछे आप बोलिए। बोलिए जनक नंदिनी जानकी की जय। जय से काम नहीं चलेगा, जितना मैंने बोला है उतना आप बोलिए। मैं फिर दोबारा से बोलता हूँ, बोलिए जनक नंदिनी जानकी जय। नंदिनी की जय। अरे मैं खूब जानता हूँ, आपके जो गुरु वशिष्ठ जी उनकी गाय का नाम नंदिनी है, उसकी जो जय आप सुबह से लेकर शाम तक दिन भर बोलते रहते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप मुझे जो है, मैं माली जरूर हूँ, अनपढ़ जरूर हूँ, किंतु आप मुझे जो पाठ पढ़ा रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा। जो मैं कहूँ वो आप बोलिए। आप जय बोलिए, हाँ। तत्पश्चात आपके पीछे जय मैं बोलूंगा। बोलिए जनक नंदिनी नंदिनी जानकी की जय। श्री राम जी महाराज, श्री लखन चलते बाबू दे दिए। सामने से अपनी इतनी चलता है, रहमी और शांत तेरा स्वभाव रह कर आज मचलता है। जितने सदा नारियों को माँ बहन बराबर आप इधर देखो, अरे इधर देखो, आप इधर जय 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 जय